आज का वीडियो हमारा नोटिस डिलीवरी बाय कोर्ट टू रेस्पोंडेंट फेल्ड एंड अपोजिट पार्टी नॉट एक्सेप्टिंग या रिसीविंग कोर्ट नोटिस, यानी कि किसी भी केस को, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे आपका लोअर कोर्ट में हो, और मुख्यतः यदि देखा गया है तो ये तलाक के केसों को डिले करने का तरीका है। और सामान्यतः जो महिला के वकील होते हैं वो यही सलाह देते हैं कि कोई भी नोटिस यदि घर पे आता है तो उसको लेना नहीं है, जिसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपका जो है वकील बिक चुका है या सामने वाली पार्टी से मिल गया है, इसका पहला संकेत हो सकता है। कोर्ट में केस को जल्दी ख़त्म करने के लिए यदि महिला पक्ष या कोई अन्य पक्ष, चाहे लोअर कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, यदि वह नोटिस नहीं ले रहा है या फिर नोटिस वापस आता है तो जो तामील कराने वाली जो विभाग है या फिर जो भी आप जिस माध्यम से आप उसको नोटिस तामील कराना चाहते हैं वहाँ से लिखा हुआ आता है कि घर पे ताला लगा था या मिले नहीं, या जो व्यक्ति जिसके नाम से वो नोटिस जारी हुआ है वो उस पते पर नहीं रहता है, या एड्रेस इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं था। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो हमें किस प्रकार सावधान रहना है कि किसी भी मामले में, हमने जो हाई कोर्ट में देखा है कि 2-2 3-3 महीने की तारीखें आ जाती है, तो ये वहाँ पे आती है जहाँ पे क्लाइंट खुद थोड़ा सा सचेत नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वकील खुद यही बोलते हैं कि यदि आपको जल्दी थी तो आपको हमें बताना चाहिए था, आपने खुद ने भी तो हमें नहीं बताया, तो हम क्या करें। और नोटिस जब तक तामील नहीं होता तब तक हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, मामले में आगे की कार्रवाई नहीं करते हैं। और वो भी कहते हैं कि नहीं, हम जो सामने वाली पार्टी है इसको हम सुनेंगे, इसके बगैर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते। समस्या, जो रियल समस्या है वो कहाँ पर है, तो मुख्यतः जो समस्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कोर्ट में आजकल ये सामान्य समस्या आ रही है कि अपराधी को नोटिस नहीं मिलता है। कोर्ट का नियम ये कहता है कि नोटिस सिर्फ अपराधी को ही मिलना चाहिए। कोर्ट के अनुसार नोटिस को सर्व करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी पक्ष पर डाली जाती है कि जिसने केस किया है वही उस नोटिस को सामने वाले को तामील भी करेगा। इसमें जो केस फाइल करता है या चाहे अपील हो, कुछ भी हो, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि जो एड्रेस वो लिखेगा नोटिस पर, जहाँ पर वो नोटिस भेजा जाएगा, उसमें प्रार्थी का नाम सही होना चाहिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, और उसका जो पता है, वो उम्र, ये सब सही होना चाहिए। अब यहाँ पे सामान्य जो समस्याएं आती है वो ये आती है कि जब आप किसी व्यक्ति को जानते थे तो वो जिस पते पर रहता था, अब वो उस पते पे नहीं रहता है, वो किराए के मकान में हो सकता है वहाँ पे रहता हो, या फिर अब वो उस घर को बदल के कहीं और चला गया है, तो वो आपको मिलेगा ही नहीं कि उसका आज के समय में एड्रेस कहाँ पर है। मुख्यतः यदि मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मामले होते हैं वो इस प्रकार के ज़्यादा सामने आते हैं, या फिर जो शादियाँ वेबसाइट को देख के होती है, उनसे जो शादियाँ करते हैं, वहाँ पे जो गैंग एक्टिव है वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं कि वो किराए में कोई जगह लेते हैं, उसको अपना मकान बताते हैं, उसके बाद वो मकान को चेंज कर देते हैं। तो आप नोटिस किसको सर्व करोगे, उसका तो पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो कोर्ट गलतियाँ करता है वो क्या करता है कि नोटिस देने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जैसे आपने एक बार बाई पोस्ट भेज दिया, वो वहाँ से वापस आ गया नोटिस, बाई पोस्ट से आपने भेजा, वो जब नोटिस वापस आता है या फिर नहीं भी आता है तो उस पर ये लिखा रहता है कि एड्रेस नहीं था। फिर आप उससे हाई कोर्ट से ये लेते हैं कि इस नोटिस को दस्ती दे दिया जाए, यानी कि आप खुद अपने किसी तरीके से वो तामील कराना चाहते हो। तो वहाँ पे कई जगह पे तामील कराने का एक अलग विभाग है, वहाँ जा कर के आप नोटिस देते हो कि इसको तामील कराना है, एक रजिस्टर में एंट्री होती है, उनका खुद का एक जो कर्मचारी होता है वो जाता है नोटिस को तामील कराने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो नोटिस तामील कराने जाता है कर्मचारी, वो भी एक तरीके का भ्रष्ट कर्मचारी हुआ। तो वो पैसे ले करके लिख देता है घर पे ताला लगा था, भले ही आपने एड्रेस सही लिखा हो, या लिख देता है कि जो घर पे वहाँ पे कोई नहीं मिला, घर पे लॉक लगा था, कुछ भी लिख देता है वो। तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को जो पता चल जाए कि किसने क्या किया है या उसकी ईमानदारी क्या है, इसके कोई मानक तय नहीं है, ना इसके ऊपर कोई नियम है। कर्मचारी खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। और ये कोर्ट जो नोटिस देने वाला कर्मचारी है, वो जो टिप्पणी लिख करके एक बार वो नोट लिख देता है कि नोटिस नहीं मिला, वो जब नोटिस वापस कोर्ट में जाता है तो अगली तारीख आती ही नहीं है, ना उसको कोई मॉनिटर करने वाला है कि एक बार डिलीवर नहीं हुआ है तो वो संबंधित विभाग उस फाइल को, जब तक नोटिस डिलीवर नहीं होता है, वो हियरिंग में लेता ही नहीं है।
और वो बार बार नोटिस ही मांगते रहते हैं कि एक कॉपी आप और दे दीजिए, दोबारा फिर नोटिस भेजते हैं। तीसरा, कोर्ट की ये गलती भी है कि वो ये कहता है कि प्रार्थी की जिम्मेदारी है कि वह अप्रार्थी को नोटिस सर्व करें। ये जिम्मेदारी कोर्ट की भी होनी चाहिए कि उसका जो विभाग है, उसके जो संबंधित कर्मचारी है, उनके ऊपर किसी प्रकार की से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि किसी भी हाल में यदि आप ये नोटिस उनको सर्व नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी या आपका जो प्रमोशन है इस तरीके का वो आपका कम हो जाएगा। इस तरीके का कोई सिस्टम होना चाहिए। जब तक नोटिस सर्व नहीं हो जाता है तब तक लंबी तारीखें दे करके केस को डिले किया जाता है और कई बार ये कुछ वकीलों का या कोर्ट में जो ज़्यादा लंबे केस पेंडिंग पड़े हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ऐसा होता है। कोर्ट स्टाफ भी बिना नोटिस डिलीवरी केस लिस्ट नहीं करता है। कई बार जब नोटिस डिलीवर बार बार नहीं होता है, 1-2 साल हो गया, उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि उसको कब लिस्ट करना है ये पूछने के लिए कि इसमें नोटिस तामील नहीं हो रहा है। वो फिर मामला लंबा ही चला जाता है, उसको 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, उसको कोई भी देखने वाला नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इसका समाधान क्या है, सावधानियाँ क्या है जो आपको खुद को ध्यान रखनी है। यदि आपने कोई भी केस किया है, चाहे आपने हाई कोर्ट में किया हो, चाहे लोअर कोर्ट में किया हो, चाहे आपने कोई अपील भी की है, तो उसमें आप ये सुनिश्चित करें कि वो एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसमें नोटिस जारी करने का आदेश हो जाए। फिर जो आपके वकील है वो नोटिस की कॉपी यदि एक बार में वो डिलीवर नहीं होता है तो फिर वो नोटिस की कॉपी को तुरंत जमा करवा दे। कई बार क्या होता है, नोटिस चला गया, उसकी रिपोर्ट वापस फाइल में भी आ गई, आपका वकील ध्यान ही नहीं दे रहा है कि फाइल में क्या आया है। जब आप पूछते हो तो कहते हो फाइल में देखना पड़ेगा, और वो 6-7 महीने बाद पता चलता है कि 6-7 महीने पहले ही उसकी रिपोर्ट आ गई थी कि वो नोटिस तामील ही नहीं हुआ है। यदि एक बार नोटिस की डिलीवरी फेल हो जाए तो आपको कोर्ट में अर्ली लिस्टिंग या अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगानी है, और आपको जो नोटिस है वो आपकी जिम्मेदारी है कि अप्रार्थी को दस्ती तामील करा दें, यानी आप अपने ही तरीके से तामील कराएं और जितना जल्दी हो सके आप लगातार नोटिस देते रहें। नहीं तो फिर आप एप्लीकेशन लगा दें कि सर हम अखबार में इसको देना चाहते हैं, पार्टी जानबूझ के इस नोटिस को नहीं ले रही है और इस मामले को लंबा खींचना चाहती है। आप यदि देखोगे तो इस प्रकार के जितने भी मामले जो फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए हैं उन मामलों में लंबी तारीखें देकर केस को डिले किया जाता है, और यदि आप सावधान सचेत नहीं हैं तो आपके जो फैमिली कोर्ट के जितने भी मैटर है वो सारे के सारे बहुत लंबे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो इस समस्या को लेकर के बनाया गया था कि यदि आपके मैटर में कहीं पर भी, मुख्यतः यदि आपका डिवोर्स का केस है तो वहाँ पे यदि नोटिस तामील नहीं हो रहा है तो आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि हाई कोर्ट में कोई अपील है या फैमिली कोर्ट में है या आपने किसी भी तरीके की डिवोर्स के ऊपर स्टे लेकर के और कोई एप्लीकेशन आपने हाई कोर्ट में लगा रखी है, उससे आपका डिवोर्स का केस स्टे हो रखा है, तब ये चीज़ें सामने आती है और वकील खुद ही महिला को बोल देते हैं कि आपको नोटिस नहीं लेना है। तो उसमें क्या करना, आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके हियरिंग करवाने की कोशिश करनी है। वैसे आजकल मामले इतने बढ़ गए हैं कि कोर्ट में जज के पास भी इतना टाइम नहीं है और न ही इनका मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा है। आप कहीं भी जाओ, कोई सी भी तारीख वगैरह, या आप यदि खुद सचेत नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो फिर वो डिले होता जाएगा, आपकी फ़ाइल कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। बाकी हम कुछ दिनों में कुछ और वीडियो बना करके आपको थोड़ा समय कम मिलता है तो बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप उसको विजिट भी कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर भी वेबसाइट पर हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं।